कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने एक श्लोक आपके सम्मुख रखा था। आशा करता हूं कि उस पर आप लोग अवश्य मंथन कर रहे होंगे। पुनः एक बार उस श्लोक को दोहरा दूं कि श्लोक था, एक व्यक्ति, एक पथिक जल की तलाश में है और उसे एक जल भरने वाली दिखी। उससे उसने प्रश्न किया, पानीयम पातुमिच्छामि ततः कमल लोचनी यदि दास्यसि नो पास्यामि नो दास्यसि पिबाम्यहम्। पानी पीने की, जल पीने की इच्छा रखता हूं, हे कमल लोचनी, हे सुंदर नेत्रों वाली, अगर तुम जल दोगी, यानी यदि दास्यसि, तुम जल दोगी तो नहीं लूंगा, यानी नहीं पीऊंगा। नो दास्यसि पिबाम्यहम्, नहीं दोगी तो पीऊंगा। क्या इसका इस पहेली का अर्थ है, मैं कार्यक्रम के अंत में अवश्य बताऊंगा। आप इस पर विचार करिए, मंथन करिए। ये जो जन्म कुंडली आज मैं आपके सम्मुख लाया हूं, एक 25 वर्षीय युवती की है। वर्तमान समय में दिल्ली में रह करके ये तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही हैं। ये मूल इनके जो प्रश्न हैं कि घर परिवार के लोग, माता पिता विवाह के लिए बार बार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, पर मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती हूं। मेरा पूरा का पूरा ध्यान नौकरी की तरफ है। मैं अब बहुत करीब पहुंच चुकी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मेरी नौकरी हो जाएगी, लेकिन घर वाले दबाव डाल रहे हैं। हमेशा उनका ऐसा मानना है कि पहले विवाह कर लो, फिर इसके बाद जो करते रहना हो करना। तो क्या इस वर्ष मेरी कुंडली में विवाह के योग चल रहे हैं? क्या मेरे मना करने के बावजूद मेरा विवाह हो जाएगा? दूसरा, जॉब मुझे कब तक प्राप्त हो जाएगा? और इधर बीते कुछ दिनों से मुझे काफी चिड़चिड़ापन की स्थिति आ रही है। हालांकि पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी हो रही है, परंतु बिना बात के मुझे गुस्सा आ जा रहा है। मेरी जो फ्रेंड्स मेरे साथ रहती हैं उन पर मैं चिढ़ जाती हूं, गुस्सा उन पर आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो आइए इनकी जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं। यह जन्म कुंडली तुला लग्न की है। देखिए 7 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात तुला लग्न। लग्न के मालिक कहां पर बैठे हैं? तो सप्तम स्थान में। जहां आप इस कुंडली में 1 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर शुक्र बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले यह जान लिया जाए कि इनका जॉब कब तक होगा। सबसे प्रथम प्रश्न था जॉब। इनकी प्रथम जो इच्छा है जॉब को लेकर के ही है। तो इसके लिए कुंडली में जहां पर ये 4 नंबर लिखा है, यहां पर नजर डालिए। कर्म स्थान का स्वामी कौन है? तो चंद्रमा। तो सरकारी नौकरी जो ये करना चाहती हैं, इसके लिए पहले सूर्य, मंगल, क्रमशः इन दोनों ग्रहों को देख लिया जाए। तो मंगल इनकी कुंडली में, जहां पर इस कुंडली में आप 12 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का 6ठम स्थान, वहीं पर बैठे हुए हैं बृहस्पति के घर में। और सूर्य शुक्र के घर में बैठे हैं। सूर्य और बुध की युति कुंडली के 8ठम स्थान में, यहां पर बुधादित्य योग लगा हुआ है। अब सबसे पहले इस परिस्थिति पर नजर डाला जाए कि इनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो पाएगी अथवा नहीं। सूर्य और मंगल दोनों पर अगर नजर डालें तो इस कुंडली में मंगल भी अच्छे बल के साथ है और सूर्य के पास भी अच्छा बल है। हालांकि ये 6वें और 8वें भाव में अवश्य बैठे हैं, परंतु सरकारी नौकरी देने में ये दोनों के दोनों ग्रह सक्षम है, दे सकते हैं। आगे सबसे पहले यह जान लिया जाए कि नौकरी होगी कब तक। चंद्रमा की महादशा इनको भी वर्तमान में चल रही है और उसमें बुध का अंतर चल रहा है। चंद्रमा इनकी कुंडली में कर्म स्थान का मालिक, जहां पर आप इस कुंडली में ये 4 नंबर देख रहे हैं, चंद्रमा कर्म स्थान का मालिक। और चंद्रमा और गुरु आमने सामने, देखिए इनकी कुंडली में बैठे हैं। 9 नंबर में चंद्रमा गुरु के घर में और 3 नंबर में बृहस्पति, ये बुध के घर में है, परंतु गुरु और चंद्रमा का आमने सामने होना गज केसरी योग। शनि इनकी कुंडली में 4th स्थान में स्वराशिस्त, और वो भी वक्री होकर के बैठे हैं, शश नामक महापुरुष योग। साथ ही चंद्रमा की जो महादशा इनको चल रही है, चंद्रमा 9वीं राशि यानी धनु राशि में होने से इनको 7.5 भी चल रही है, परंतु शनि इनके वक्री हैं, अतः ये इस 7.5 में ही इनको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। प्रायः लोग ये सोचते हैं कि 7.5 चल रही है तो मेरे लिए सबसे बुरा वक्त है, पर यह उनके मन का वहम है, भ्रम है। 7.5 का यह कतई अर्थ नहीं होता कि 7.5 चल रही है आपको नुकसान पहुंचाएगी। आप अपनी कुंडली को देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है
तो निश्चिंत हो जाइए कि शनि की 7.5 नुकसान करने के लिए नहीं, आपको श्रेष्ठ अवस्था में ले जाने के लिए आई हुई है। और शनि को वैसे भी न्यायाधीश कहा जाता है। प्रायः लोग शनि को लेकर के काफी मन में भ्रम पाल लेते हैं कि शनि ऐसा नुकसान कर देंगे, जबकि ये उनके मन का केवल और केवल एक वहम है। शनि एक श्रेष्ठ ऐसे ग्रह हैं जो न्यायाधीश हैं। आपने अगर जैसा कर्म किया हो उस कर्म के अनुरूप अगर कोई ग्रह फल देता है तो वो है शनि। शनि आपके कर्मानुकूल फल देते हैं। तो सबसे पहले इस बात को मन से जितने भी लोग जिनकी कुंडली में, पंडित जी लोगों ने बताया कि 7.5 चल रही है, आपकी कुंडली में अगर शनि वक्री नहीं है तब अवश्य थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की 7.5 चंद्रमा को लगती है और चंद्रमा है मन, तो मन को वो अस्थिर कर देते हैं। तो इनकी भी कुंडली में चंद्रमा की अगर बात करूं तो चंद्रमा को अस्थिर होने से मन थोड़ा सा विचलित, जो इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी हूं, गुस्सा बात बात पर आ रही है, तो उसका प्रबलतम कारण है शनि की 7.5 का लगना। 2 नवंबर 2014 से इनको शनि की 7.5 लगी हुई है और 7.5 लगने के चलते गुस्सा आना, क्रोध आने की स्थिति, ये अवस्था बना रहे होंगे शनि। परंतु जॉब की बात करूं तो चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर, जो इस कुंडली में कर्मेश और भाग्येश, यानी कर्मेश की महादशा में भाग्येश का अंतर इनको चल रहा है। शनि की 7.5 श्रेष्ठ लाभ देने वाली है। चंद्रमा और गुरु आमने सामने गज केसरी योग, शश राजयोग होने से निश्चित रूप से यही सफलता का वक्त है और अधिक से अधिक इसी वर्ष मई अथवा जून तक इनका जॉब हो जाना चाहिए। अब इनका जो तीसरा प्रश्न था कि विवाह, क्या उसके योग चल रहे हैं? घर परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि पहले विवाह कर लो। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मां बाप जो भी फैसला लें वो श्रेष्ठ होता है। अगर वो विवाह की बात कर रहे हैं तो जरूर उनकी बातों का सम्मान होना चाहिए, उनकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। परंतु आप चूंकि नौकरी के बेहद करीब खड़ी हैं तो एक बार आपके मां बाप से भी अवश्य बातचीत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि अब इतना करीब पहुंच करके हो सकता है विवाह में उलझ जाने के चलते ये करीब जहां आप खड़ी हैं नौकरी के, ये वक्त एक बार निकल जाए, आगे दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि मां बाप से बातचीत करने की आवश्यकता है। विवाह को थोड़ा आगे बढ़ा लेने में कोई बुराई नहीं है। अब इनकी कुंडली में एक बात और समझने वाली है, इनकी राशि धनु है और गोचर से बृहस्पति इनकी राशि से भाग्यस्थ संचरण कर रहे हैं, और भाग्यस्थ यानी 9वें भाव में बृहस्पति संचरण कर रहे हो तो विवाह के योग अवश्य बनाते हैं। परंतु अगर जातिका अभी इस विवाह को रोकती है तो 1 वर्ष और विलंब होगा, यानी सितंबर 2017 के बाद विवाह के पुनः एक योग आएंगे और तब आपका विवाह हो सकेगा। तो इस मामले में घर परिवार की परिस्थितियों और मर्जियों पर पुनः विचार कर लें। अगर कोई अच्छा परिवार है और वो लोग इस बात को स्वीकार करें कि विवाह की बातचीत हो जाए, कन्या वरण हो जाए, वर वरण हो जाए और बाद में अपना जॉब का ये लड़की प्रयास कर ले, जॉब हो जाने के बाद फिर जब वक्त होगा विवाह का तब हम लोग विवाह कर लेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है, ऐसा हो सकता है। विवाह के योग चल रहे हैं, अतः घर परिवार ने प्रयास किया तो बात बन सकती है। विवाह वैसे तो ये जातिका जन्म लग्न से नहीं परंतु चंद्र लग्न से मांगलिक है और सप्तम स्थान के दोनों तरफ क्रूर ग्रह, एक तरफ मंगल, देखिए जहां आप 12 नंबर देख रहे हैं कुंडली का 6ठम स्थान, और 2 नंबर कुंडली का 8ठम स्थान, एक तरफ सूर्य और एक तरफ मंगल। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष, क्योंकि सप्तम स्थान में शुभ ग्रह शुक्र बैठे हुए हैं, अतः पाप कर्तरी दोष बन गया है। और जब तक इस जातिका की कुंडली सही से मिल नहीं जाती तब तक विवाह करना श्रेष्ठ नहीं होगा। तो जरूरत है कि मां बाप भी इस विषय पर अवश्य विचार करें, और अगर उनके समझ में आती है बात कि विवाह आगे भी हो सकता है, अभी केवल कन्या वरण देखा देखी वगैरह जो चीजें होती हैं, रिंग सेरेमनी वगैरह, ये कर ले और फिर आगे चल के विवाह हो जाएगा। इस कुंडली में पाप कर्तरी दोष है जिसकी शांति अवश्य कराएं। और शनि की 7.5 अब आपको शुरू हो गई है। वैसे ये 7.5 आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर फिर भी हनुमान जी की जितनी हो सके उतनी आराधना कीजिए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। सूर्य अष्टमस्थ हैं जो कि नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन में समस्याएं उत्पन्न करेंगे, तो आजीवन
भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। प्रायः मैं ये बात कहता हूं कि वो सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, अथवा सरकारी नौकरी में हैं पर प्रमोशन मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, वो भगवान सूर्य की आराधना करें, निश्चित लाभ प्राप्त होगा। तो ये चंद छोटे छोटे उपाय, साथ ही साथ 6.25 रत्ती का नीलम आप चाहें तो आजीवन अपनी मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर सकती हैं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। तो ये जो चंद छोटे छोटे मैंने उपाय बताए, इन उपायों का अगर सहयोग लिया जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। शनि राहु की युति है, ये पितृदोष का निर्माण कर देता है। अतः विवाह के बाद पति के साथ त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य एक बार करा लें। उससे क्या होगा कि भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी एक 25 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। तमाम जो इनके मन में प्रश्न थे, जो इन्होंने मुझसे किए थे, उसका मैंने हल किया। अब मैं हल कर देता हूं उस पहेली का जो मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में रखी थी। श्लोक था कि एक पथिक जा रहा था मार्ग से, उसको प्यास लगी थी। तो एक कुएं के पास एक महिला पानी भर रही थी। उसने उस महिला के पास जाकर के कहा, पानीयम पातुम इच्छामि, पानी पीने की यानी जल पीने की इच्छा रखता हूं। त्वतः कमल लोचनी, हे कमल नयनी, हे सुंदर नेत्रों वाली, यदि दास्यसी नो पास्यामि। यहां पर इस पूरे श्लोक का जो मूल है, जो आपको समझना है, वो यहीं पर है। यदि दास्यसी, इस पूरे एक वाक्य को दो भागों में, ये मैंने कहा ना, ये पंडित पछाड़ जो व्याकरण के जानकार लोग हैं उनके लिए है ये। मैं फिर भी आपके सम्मुख इसको उजागर इसका करता हूं। अर्थ आप समझिए, यदि दासी असी, अर्थात यदि तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे जल को नहीं पीऊंगा। यदि दास्यसी नो पास्यामि, न दास्यसी पिबाम्यहम्। जैसा कि सामान्य अर्थ निकल रहा था कि यदि तुम जल दोगी तो नहीं पीऊंगा, और जल नहीं दोगी तो पीऊंगा, और जल दोगी तो नहीं पीऊंगा। उसी तरह से अंतिम इस अर्थ में निकला, यदि दास्यसी न पास्यामि, अर्थात यदि तुम दासी हो तो मैं जल नहीं पीऊंगा। न दास्यसी पिबाम्यहम्, अर्थात तुम दासी नहीं हो तो तुम्हारे हाथ का मैं जल ग्रहण करूंगा। तो ये एक पंडित पछाड़ का श्लोक था। मैंने अध्ययन बहुत जल्द, इधर कुछ दिनों पूर्व ही इसका किया। मैंने सोचा कि आपके सम्मुख भी इसको रखूं। पुनः आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा एक नई कुंडली को लेकर के। हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।